दोस्तों, दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को शहीद करने की बात सामने आ रही है। एनडीएमसी ने एक लेटर जारी करते हुए ये बात कही है कि वो इस मस्जिद को इसलिए शहीद करना चाहती है क्योंकि उस मस्जिद की वजह से ट्रैफिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, जाम लग रहे हैं। इस वजह से उन्होंने देशवासियों से इसको लेकर के सजेशन मांगी है, राय मांगी है कि आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ राय है। इस बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ ये कहा है। जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके बारे में हमने जवाब दिया है एनडीएमसी के आर्किटेक्ट को। सबसे पहली बात तो यह है कि ये नोटिफिकेशन वायलेट करता है आर्टिकल 25 को, जो हमारे भारत के संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। एक हेरिटेज की जगह भी है और एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। आर्टिकल 29 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शन, ये कल्चर का हिस्सा रहा है। तीसरा है कि जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है, सेक्शन 51(1)(a), जो ये कहता है कि एक्विजिशन और वक्फ प्रॉपर्टी का उसी वक्त होता है जब कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है या फिर कोई सुटेबल लैंड नहीं मिल सकती आपको। ये वैसा नहीं है। और चौथी चीज ये है कि 1911 में जब ये बनाया गया था, लुटियंस का जो दिल्ली का बनाया गया था, तो उसमें जब जमीनें एक्वायर की गई थी गांवों की, तो ये मस्जिदों को, हेरिटेज मॉन्यूमेंट को छोड़कर शहर को उसके अतराफ में बनाया गया था। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इस सरकार को, बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार को, आखिर इतनी नफरत क्यों है मुसलमानों से, नफरत क्यों है मस्जिदों से, नफरत क्यों मस्जिदों से जो आवाज आ रही है। और वो जो जगह है भाई, राउंड अबाउट है, ऐसे कई राउंड अबाउट है। अच्छा, आप चले जाइए मिसाल के तौर पर नेहरू प्लेस, वहां पर भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, हमेशा ट्रैफिक जाम होता है वहां पर। आखिर कौन सी कयामत बर्पा हो जाएगी वहां पर? आप क्यों मस्जिद को हटाना चाह रहे हैं? इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी की सरकार इस जो नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे और गैर जरूरी तौर पर आप मस्जिदों को डिस्टर्ब ना करें। जितने मजारें थी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद जो मजार थी, जिसको मैं 40 साल से देख रहा हूं, आपने रातों रात उसको तोड़ दिया। आखिर है क्या, हिस्सा क्या है? आखिर क्यों इतनी नफरत क्यों है? ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुसलमानों से, मुसलमानों की मस्जिद से, मुसलमानों की मस्जिद जो आवाज आती है उससे नफरत करती है। आपको जरूरत ही नहीं है सुनहरी मस्जिद को हटाने की। किसको तकलीफ हो रही है भाई? कितने राउंड अबाउट्स हैं, आप इसी राउंड अबाउट के पीछे क्यों पड़े हैं? और ना वहां पर कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो ये महज सताने के लिए, तंग करने के लिए, हमारी मुसलमानों की डिग्निटी को छीनने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिसका हम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम और रूलिंग पार्टी बीजेपी, जो सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करती है, फौरन इसको विड्रॉ करे और मस्जिद का तहफ्फुज करे। ये मस्जिद है, आप इसको नहीं इस तरह से डिमोलिश कर सकते। आवर पार्टी हैज अपोज्ड दिस नोटिफिकेशन टू डेमो। तो दोस्तों, सुना आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन्होंने क्या कुछ बातें कही है। और इनका जो सुनहरी बाग मस्जिद है दिल्ली में, उसको लेकर के इन्होंने साफ साफ ये बयान दिया है कि मस्जिदों को तोड़ने का क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मन बना लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल एक साजिशन मस्जिद को तोड़ने की कोशिश है। इनका ये कहना है कि नेहरू पैलेस में भी, दिल्ली के नेहरू पैलेस के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे धर्म स्थल हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उसे तोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के सुनहरी बाग मस्जिद को तोड़ने वालों को जम करके क्लास लगाई है। इनका ये सीधे सीधे कहना है कि ये पूरी तरीके से इलीगल है, इस तरह के नोटिस का कोई मतलब नहीं बनता है। और आपको मालूम है कि दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद जो है वो एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है। सन 2009 में इस मस्जिद को लेकर के इसे एक हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर माना गया। मतलब ये कि वो मस्जिद जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आप समझिए कि हिंदुस्तान की एक सांस्कृतिक विरासत है, जहां से कल्चरल चीजें जुड़ी हुई है। चाहे वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हों, जिनमें सबसे बड़ा नाम मौलाना हजरत मोहानी साहब हैं, जिन्होंने खुद ये नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद। और आप जानते हैं कि वो वही शख्सियत हैं जिन्होंने कृष्ण पर कई शेर लिखे और जिनके शेर को आज के शायर
पढ़ करके गुनगुनाते हैं और खुद को जो है एक सेकुलर भारत की बात बताने की कोशिश करते हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे-सीधे एनडीएमसी पर हमला किया, बाकी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए ये बात कही है कि बीजेपी पूरी तरीके से ये गलत कर रही है और ये सरासर राजनीति है। जिस वक्त इस मस्जिद की तामीर की गई और जिस वक्त ये मस्जिद दिल्ली में काफ़ी चर्चे में रही, उस वक्त भी, और जब लोग नमाज पढ़ते थे और जब इस मस्जिद को बनाया गया तो उस वक्त इलाके को देख करके बनाया गया। अब आपने बाद में जा करके उस मस्जिद के आसपास कई सारी चीज़ें बना दी, उसके बाद आपने आबादी वहाँ पर बनाई और आबादी के साथ साथ अब आप जो ये कहेंगे कि यहाँ से जाम हटनी चाहिए और तरह तरह की बातें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एआईएमएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है और आप तमाम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयान को क्यों दिए हैं। ये वही मस्जिद है, आप जानते हैं, ये 200 साल लगभग पुरानी मस्जिद है जिसे दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर के विरोध किया है। हमने भी सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म पर, आप इस वीडियो से पहले की वीडियो को जा करके हमारे पेज पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप इस मस्जिद को बचा सकते हैं। आप तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप जाइए और दूसरे वीडियो को देखिए। वहाँ पर हमने आपको बताया है कि किस तरह से आप अकेले अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल से 1 मिनट की मेहनत से इस मस्जिद को बचाने में पूरा का पूरा योगदान दे सकते हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।